देखिए, अदालतें तो इस मुल्क की अपाज हैं। इस मुल्क की जुडिशरी, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तो मैं हकीकत बताऊं, मुझे तो शर्म आती है कि इन लोगों में अगर ये इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर रिज़ाइन क्यों नहीं करते, अदालतों में बैठे क्यों हैं। इन गैरत ही होती है, को बंदा नौकरी भी करता है ना तो गैरत से करता है। ये कि रिज़्क़ का ज़िम्मा अल्लाह ने लिया हुआ है, जजों के बच्चे भूखे नहीं मार जाएंगे। लेकिन ये इतना अनफॉर्चुनेट कि इतनी कुर्सियों, बड़ी कुर्सियों के ऊपर इतने छोटे और घटिया लोग बैठे हुए हैं। मैं तो इंतहाई मायूस हूँ, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से, कि वहाँ बैठे लोगों को कह रहे होते हैं कि इधर से छोड़ेंगे तो अगले में गिरफ्तार कर देंगे, तो डूब के क्यों नहीं मर जाते, रिज़ाइन क्यों नहीं कर जाते, छोड़ क्यों नहीं देते इन सीटों को, कि वहाँ कोई ईमानदार और गैरत वाले लोग बैठ जाएँ जो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करें। आप फैसले नहीं कर सकते तो छोड़ जाएं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट KPK ने कहा ना कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ पेशावर ने, दूसरी FIR में किसी बंदे को नहीं डाला गया। वो इतनी गैरत कर लें यार। लोगों की बहनें, बेटियाँ, बच्चे बेगुनाह जेलों में 6-6 माह से पड़े, प्री ट्रायल कन्विक्शन हुई हुई उनको, 6-6 माह सज़ा। वो कल अगर बरी हो जाते हैं तो ये 6-7 माह से वो जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? यही कुर्सियों पर बैठे हुए जज। ये बड़ा IG को किसने पूछना है, पुलिस को किसने पूछना है? जब फ्री हैंड दिया हुआ है, आइन कानून हो ही ना, वहाँ पूछा जाता है। यहाँ कानून हो, आइन हो, डर भी वहाँ होता है। इनको क्या डर है? ये तो लोगों के घरों में घुस रहे हैं, डकैतियाँ कर रहे हैं, मार धाड़ कर रहे हैं। जो बंदे, कल एक औरत ने मुझे अमेरिका से फ़ोन किया, उसका भाई 6 माह से जेल में पड़ा हुआ है, उसके घर छापा मार रहे हैं, बंदा किधर है? जिनको ये नहीं पता कि एक बंदा 6 माह से लखपत जेल में, उसके घर जा रहे हैं। तो इनसे आप इंसाफ की और इनको सज़ा और जज़ा की तवक्को कर रहे हैं। ये सिस्टम ही कोलैप्स कर चुका है। और अच्छा हुआ है कि 75 साल से हम झूठ पे चल रहे थे। पहली दफ़ा कम से कम हमें, हमारे बच्चों को ये तो पता चला है कि ये निज़ाम एक बिल्कुल ही बोगस और झूठ पर मबनी है। अच्छा, ये बताएं कि आज जो दोबारा पेश करेंगे तो क्या आज की क्या कार्रवाई है कि उनको जुडिशल कर दिया जाएगा? क्या ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास क्या राइट्स हैं? देखिए, इनके पास तो इतने राइट्स हैं मजिस्ट्रेट के कि ये वज़ीर आज़म को नायल कर दें। अगर उसके ऊपर को अमल दरामद कर ले, को अपनी पावर का इस्तेमाल कर लेते तो ये हालत होती। अगर ये जजेज़ अपनी पावर इस्तेमाल करते तो ये होता कि एक मुकदमे से दूसरा, दूसरे में तीसरा। ये पावर भी इस्तेमाल नहीं कर रहे ना लोग। मुझे नहीं पता, अब उसके वालिद को भी नहीं पता, मैं वकील हूँ, मुझे नहीं पता कि यार उसके ऊपर मुकदमा कौन सा है। आप अंदाज़ा कर लें इस मुल्क के कि बंदे को ही नहीं पता कि उसके ऊपर मुकदमा कौन सा है। उसको बताएं, FIR की कापी दें उनके वालिद को, कि वो वकील को बुलाए कि वो कंटेस्ट करे। मतलब उसने को भाग जाना है, औरत है मुल्क से, पहले भी तो 6 माह से जेल में पड़ी हुई है। ये बड़ा फीमेल है। हमारे लॉ के अंदर उसको वैसे भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है। हमें तो ये पढ़ाया गया था कि डकैती और कत्ल के अलावा औरत का रिमांड नहीं हो सकता। यहाँ तो हैरानगी है कि कोई इल्ज़ाम भी नहीं है, कोई इल्ज़ाम भी नहीं है। एक पर्चे से निकालते हैं, दूसरे से तीसरे में, मतलब मजाक उड़ाया जा रहा है अदालती सिस्टम का, अदालतों का। ऐसे हकीकत बताऊँ, मुझे लगता है, मैं एक वकील हूँ, प्रैक्टिसिंग वकील, और मुझे लगता है कि ये मुल्क ही नहीं है। यहाँ कोई, ये हमको ख्वाब देख रहे हैं, जैसे एक ख्वाब नहीं होता, और वो भी बड़ा ख़तरनाक किस्म का, कि जहाँ को ना सदर है, ना वज़ीर आज़म है, ना कोई पुलिस है, ना कोई अदलिया है, ना कोई और सिस्टम है। कि जैसे जंगल में भी कोई कानून होता है, या कि यहाँ कानून नहीं। एक औरत से आपको कौन सा खौफ है? क्या किया है उसने? 6-6 माह बाद उसका डंडा बरामद करा रहे हैं। मुझे बताएं, डंडा कौन सा, को एटम बम है? डंडा कहीं के नारे लगा रही। बेनज़ीर का मर्डर हुआ। बेनज़ीर के मर्डर में मैं लाहौर में था, $6 बिलियन US की पाकिस्तान को नुकसान हुआ। 20-22 अरब के लाहौर के बैंकों में डकैतियाँ हुई, ट्रेनें जला दी गई। मुझे बताएं, को FIR हुई है सकरदू से लेके सिंध तक? असल मसला क्या है? असल मसला है इस 4 सूबों के खित्ते के ऊपर कब्ज़े का। आप यहाँ पे एक खोखे वाला हो ना, कब्ज़े वाला, उसे ACDC छुड़ाने जाएं तो वो भी रजिस्ट करता है। ये तो पूरा मुल्क कब्ज़े में है मेरे भाई। अच्छा सर, ये बताएं कि IG साहब ने जब अदालत में बताया है कि सनम जवेद के ख़िलाफ़ पहले 2 मुकदमात हैं, जब कंटेम्प्ट की गई, मतलब 2 मुकदमे में जैसे डिस्चार्ज किया गया या ज़मानतें मंजूर की गई, उसके बाद दोबारा गिरफ़्तार किया गया। कंटेम्प्ट में आके IG ने बताया कि इनके खिलाफ़ 4 मुकदमात हैं। अब चारों मुकदमात में बेल्स हो चुकी हैं। ये कौन सा मुकदमा है जिसमें दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया? वो सनम जवेद को कल गिरफ़्तारी के बाद जो है वो दोबारा गिरफ़्तार कर लिया है, जैसे रिहाई के बाद जो है वो दोबारा गिरफ़्तार कर लिया। तो क्या कहेंगे आज आप इसको? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि स्टेट की बेशर्मी है। अब हुआ ये है कि IG जो है, अगर सूबे का IG जो है वो हाई कोर्ट में ये स्टेटमेंट देता है पहले ऑन रिकॉर्ड कि उस पर 2 मुकदमे हैं, और फिर जब उसको तीसरे मुकदमे में नामज़द किया जाता है तो हम कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट मूव करते हैं।
कि जी ये अपनी दी हुई कमिटमेंट को डिसऑन कर रहे हैं। उस पर कोर्ट जो है उनको रिटन रिप्लाई के लिए कहती है। हम मेन वाइल उस दिन जिस दिन इनकी पेशी होती है, ये उधर कोर्ट में एक रिटन जवाब रिप्लाई दाखिल करते हैं और उसमें हमें बताते हैं कि सनम के ख़िलाफ़ 4 केसेस थे। मीन जो 96, 109 और 1271 और 366। फिर हम 366 में उसको रिलीज़ करा लेते हैं, ये सोचते हुए कि सूबे का आईजी ये कह रहा है तो ये झूठ नहीं बोल रहा होगा। उसको फिर ये रात को किडनैप कर लेते हैं। मैं इसे गिरफ्तारी नहीं कहूँगा। उसको 7:30 बजे हम जेल से निकालते हैं, ये उसको उठा लेते हैं और अभी तक हमें ये नहीं मालूम है कि उसको किस पर्चे में नामज़द किया उन्होंने। और रात को हम जब रेडी पुलिस स्टेशन मिलने जाते हैं तो मुझे ये कहा जाता है कि DIG इन्वेस्टिगेशन ने सख्ती से पाबंदी लगाई है कि सनम के साथ कोई नहीं मिल सकता। और वो सारी रात हम उससे नहीं मिले हैं। अभी तक हमें नहीं पता है कि उसको किस पर्चे में नामज़द किया गया या उस पर क्या चार्ज है। अब आते हैं कोर्ट में, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के साथ में पेश होते हैं। हम वहाँ बताते हैं कि ये इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, पहले 2 मुकदमा थे, उसके बाद जब आपने कंटेम्प्ट की उसके बाद IG में अदालत में बताया कि 4 मुकदमा है, तो आज कौन से मुकदमे में? नहीं मालूम। उन्होंने IG साहब ने ये लेम एक्सक्यूज़ दिया कि जी हमने जब ये रिपोर्ट जमा करा दी थी तो बाद में हमें मुख्तलिफ़ ज़राए जो मुल्ज़मान पकड़े गए, को एक्यूज़ड, उन्होंने ये कहा कि जी सनम भी हमारे साथ थी। वो तो पाकिस्तान में एक आदमी को आप पकड़ें, मुझे अभी पकड़ें, मुझे ये कहें कि जी आप ये कहो कि जी मेरे साथ IG साहब भी वारदात में, डकैती की वारदात में शामिल थे, तो मैं कह दूँगा। तो फिर क्या IG साहब को पकड़ लेंगे? नहीं पकड़ेंगे ना। तो इस तरह वो कर ये रहे हैं कि उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया स्टेट ने कि एक मफरूर भगौड़े को उन्होंने मुसल्लत करना है और जो भगौड़ा मफरूर है उसको आप प्रोटोकॉल दे के गवर्नर हाउस में बुला रहे हैं और गवर्नर अपनी सीट छोड़ रहा है। इस मुल्क के आइन की इससे ज़्यादा बेतौकीरी क्या होगी? अब वो ये समझते हैं कि शायद सनम उनके रास्ते में रुकावट है उस भगौड़े को मुसल्लत करने के रास्ते में, इसलिए उसको वो टारगेट कर रहे हैं कि आइन की इससे ज़्यादा बेतौकीरी क्या होगी। अब वो ये समझते हैं कि शायद सनम उनके रास्ते में रुकावट है उस भगौड़े को मुसल्लत करने के रास्ते में, इसलिए उसको वो टारगेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेट है, अल्लाह पाक रहम करे। बहरहाल देखते हैं जो भी ऑर्डर करेंगे। वो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, वो कहेंगे जी 7-8 ये तो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, वो बस वो 1-2 दिन का राहदारी रिमांड दे देंगे और ये नेक्स्ट वर्किंग डे में जो है ये ATC लाहौर में पेश कर देंगे। बहुत शुक्रिया। आज जो है सनम जवेद को जो है वो लाहौर की कैंट कचहरी जो है वहाँ पे पेश किया जाएगा राहदारी रिमांड के लिए, और उनके ऊपर जो नए मुकदमात हैं उस हवाले से उनके जो वकील हैं वो भी लाइलम हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कि आज कौन सा मुकदमा है जो अभी तक जो इतलात आ रही हैं, और ये आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास क्या राइट्स हैं, वो क्या करेंगे? इनको जुडिशल रिमांड करेंगे या जिस्मानी रिमांड करेंगे? देखिए, मुकदमात कोई मेरे भाई एक हो तो पता चले। यहाँ मुकदमा दर्ज करना कोई मुश्किल है पुलिस के लिए। ना आइन है ना कानून है। जिन्होंने आइन पे और कानून पे अमल दरामद कराना है वही आइन और कानून की पामाली कर रहे हैं। देखिए,